Hello bachcho, let's read the question. Answer the following question. Here we have A, B, C part. We have to answer the each question. In first part, name an important carbohydrate which makes the cell wall of bacteria and plants. What is the basic unit of this carbohydrate? And how are these basic unit linked to each other? Name the linkage. ये B में बताना है. और C is draw the Haworth structure of basic unit. ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर. ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट लग जाएगा. देखिए यहाँ पे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स. देखिए अगर हम बैक्टीरिया एंड प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है आपको पता है. मेड अप, यहाँ पे लिख देते हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप विथ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं हमें पता है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट रहता है जिससे ये बैक्टीरिया और प्लांट्स की सेल वॉल मिलकर बनी होती है, दैट इज सेलुलोज. ठीक है, अब ये क्या है आपका पॉलीमर है. क्या है, एक आपका पॉलीमर है. पॉलीमर है तो इसमें एक बेसिक यूनिट भी होगी जिसकी रिपीटेशन से सेलुलोज बनेगा, ये पॉलीमर बनेगा, यानी कि इसका मोनोमर होगा. तो उसको हम बोल देंगे, इसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज, जो इसका मोनोमर है जिसके रिपीटेशन से ये बनेगा, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है, यानी कि ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होगी कौन सी, ग्लूकोज की. तो ये ग्लूकोज नीचे लिख लेते हैं, दैट इज बीटा डी का मतलब प्लस वन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज. ग्लूकोज के रिपीटेशन से उसकी कौन सी बीटा एनोमर, एक अल्फा एनोमर होता है जैसे बीटा एनोमर है, तो बीटा एनोमर ग्लूकोज की रिपीटेशन से सेलुलोज बनता है. और ये सेलुलोज क्या होता है, बेस आपका सेल वॉल का इंपॉर्टेंट एक कार्बोहाइड्रेट होता है बैक्टीरिया और प्लांट्स का. तो नेक्स्ट देखते हैं अब. तो बी का की कंसेप्ट हो जाएगा लिंकेज ऑफ बेसिक यूनिट्स इन सेल्यूलोज. ओके, तो सेल्यूलोज हमें पता है किससे मिलकर बना होता है, बीटा ग्लूकोज से. और ये कौन सी फॉर्म होती है इसकी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म. तो अगर मैं इसको एक ड्रॉ करूं, देखिए एक यूनिट मैंने ग्लूकोज की यहाँ पे ऐसे बना ली और दूसरी यूनिट भी ऐसे बना ली. ठीक है, ऐसे और यूनिट्स होंगी इसकी, क्योंकि आपका सेलुलोज तो क्या है, पॉलीमर है. तो यहाँ पे तो मैंने दो यूनिट्स बता रही हूँ आपको बनाकर कि कैसे ये जुड़ी होती हैं आपस में. यहाँ पे रहेगा H और देन यहाँ पे OH, यहाँ पे ऊपर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और फिर यहाँ पे O से जुड़ा होगा यहाँ पर, और यहाँ पे रहेगा H और यहाँ पे CH2OH. ठीक है, सेकंड में यहाँ पर हो गया आपका CH2OH, इधर H, और इसमें यहाँ पर हो जाएगा OH, H, यहाँ पे OH, H, फिर यहाँ पर H, और ये जुड़ा रहेगा O के साथ फर्दर. ठीक है, तो ये हमारी वन यूनिट हो गई, ये सेकेंड यूनिट हो गई, यानी कि ये वन ग्लूकोज हो गया और ये आपका दूसरा ग्लूकोज हो गया. ओके, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग देखो, देखिए ये वाला कार्बन आपका 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6. सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको दिख रहे हैं ये वाला जो बॉन्ड है ये किसके बीच में है, C1 और C4 के बीच में। C1 एक यूनिट का कार्बन हो गया और C4 दूसरी यूनिट का कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी कि आप इसमें बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज में जो आपकी बेसिक यूनिट्स हैं, ग्लूकोज बेसिक यूनिट्स हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ। और इसको कौन सा बोलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 का मतलब C1 कार्बन ऑफ 1 यूनिट और 4 का मतलब C4 कार्बन और ऑफ सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सी का की कंसेप्ट क्या लग जाएगा। इसमें हमें जो बेसिक यूनिट थी ना सेल वॉल में, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है मीन सेल्यूलोज की जो बेसिक यूनिट है उसकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनानी है। तो इसका आपका की कंसेप्ट हो जाएगा हॉवर्थ स्ट्रक्चर। देखिए हॉवर्थ स्ट्रक्चर क्या रहती है, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि 6 मेंबर से मिलकर रिंग बनी होगी, साइक्लिक रिंग होगी ये। अब हमारा सेल्यूलोज का बेसिक यूनिट क्या था, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज था, है ना। तो अब इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे, ग्लूकोज में आपको पता है 6, अब इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दूंगी एक बार। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH OH का होल थ्राइस, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब ये जो 5th कार्बन है इसके साथ ये ऑक्सीजन ऐसे होगा, यानी कि आपकी हेमिएसिटल फॉर्म हो गई है। तो इसका हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी कि देखिए 6 मेंबर रिंग हो गई ना, ये 1 कार्बन और ये 5th कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 1 कार्बन और ये 5th कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब इस पे देखिए OH और H लगाना है हमको, ये OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H और ये OH। अब बीटा है तो इसलिए OH ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये OH ऊपर की तरफ है अबव द प्लेन, तो इसलिए ये कौन सी फॉर्म हो गई, बीटा। तो यहाँ पर OH H, फिर देन यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, तो यही हो गया, ये कार्बन CH2 को दिखा रहा है यहाँ पे और इसके साथ OH। ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे H। तो ये है हमारी हावर्थ स्ट्रक्चर एक तरीके से। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।